हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एसएसटी का लेसन प्लान बता रही हूँ और हमारा प्रकरण है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। यहाँ हमने 3 कॉलम बनाए हैं। शिक्षण उद्देश्य का, ये व्यवहारगत परिवर्तन का है और ये विधि और प्रविधि का है। फर्स्ट हमने ज्ञानात्मक लिया है। ज्ञानात्मक में हमने लिखा है कि विद्यार्थी निम्नलिखित बिंदुओं का प्रत्याभिज्ञान एवं प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। फर्स्ट है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना का परिचय, जो ये योजना है उसका उद्देश्य और इस योजना का महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव। और इन सब में हम कौन सी प्रविधि का इस्तेमाल करेंगे? व्याख्यान विधि का। फिर उसके पश्चात हमारा दूसरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है अवबोधात्मक। यहाँ हम लिखेंगे कि इस उद्देश्य के माध्यम से विद्यार्थियों में इस योजना के परिचय का वर्णन कर सकेंगे और इस योजना के उद्देश्य और प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम विधि का इस्तेमाल करेंगे, प्रदर्शन। तीसरा जो हमारा शिक्षण उद्देश्य है वो है ज्ञानोपयोग। इसमें हम लिखेंगे कि विद्यार्थी इस योजना के उद्देश्यों और प्रभावों के बारे में जानकर इसका उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे और विद्यार्थी सुरक्षित मातृत्व योजना के बारे में अध्ययन कर इसका उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि। अभिरुचि में आप लिखेंगे कि सुरक्षित मातृत्व योजना को जानने के लिए तत्पर रह सकेंगे और उद्देश्यों को जानने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी योजना का परिचय, उद्देश्यों और प्रभाव को जानकर प्रकरण में कमजोर विद्यार्थियों की मदद कर सकेंगे। और कौशल में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी सुरक्षित मातृत्व योजना के प्रभावों का प्रतिवेदन तैयार कर सकेंगे और योजना के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कर सकेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने ये सारे उद्देश्य लिख दिए। उसके पश्चात हमने विधि प्रविधि लिख दी, सहायक सामग्री लिख दी है और सहायक सामग्री के पश्चात हमने पूर्व ज्ञान लिख दिया। और अब यहाँ पर हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे और 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका और छात्र क्रिया। हम किस देश में रहते हैं? भारत में। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने भारत में कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं? आयुष्मान भारत, बालिका अनुदान, सुरक्षित मातृत्व योजना और सुरक्षित मातृत्व योजना। सुरक्षित मातृत्व योजना, इनमें से गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो यहाँ हम लिखेंगे सुरक्षित मातृत्व योजना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। और अब उसके पश्चात हमने यहाँ पर उद्देश्य कथन लिख दिया कि आज हम इस योजना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उसके पश्चात ये प्रस्तुतिकरण है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हमने यहाँ शिक्षण बिंदु लिखा है, यहाँ अध्यापक क्रिया है, ये विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार। पहला जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, जिसमें हमने ये चित्र दिखाया है, ये चित्र दिखाया है और इस चित्र को दिखाकर हमने ये पूछा है कि इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। गर्भवती महिला का चित्र है ये। माताओं और बच्चों के गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी योजना है? सुरक्षित मातृत्व योजना। और सुरक्षित मातृत्व योजना का परिचय बताइए। अब यहाँ पर हमने इस योजना का परिचय बता दिया और इस कथन में से ही हमें प्रश्न बनाने हैं। ये प्रश्न बनाकर विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए हैं। और यहाँ पर इस कॉलम के अंदर जो सहायक सामग्री का कॉलम है उसमें हमने यहाँ पर ये चित्र लगाया है और यहाँ पर जो हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे कि ये योजना की कब शुरुआत की गई, वो हमने यहाँ एक ब्लैक शीट लेकर उस पर लिख दिया है। फिर उसके पश्चात हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के उद्देश्य। यहाँ हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं और उसके पश्चात छात्राध्यापिका कथन है, बोध प्रश्न है और इस कथन से संबंधित ये हमारा चार्ट है।
जैसे आप चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पर हमने शामपट सार लिख दिया है। ठीक है। फिर उसके पश्चात ये तीसरा है सुरक्षित मातृत्व योजना का महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव। यहाँ पर हमने इससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न किए हैं। ये हमारा छात्राध्यापिका कथन है और फिर उसके पश्चात बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न और ये यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया है और चार्ट बनाने के पश्चात ये हमारा शामपट सार है कि इस योजना के तहत लाभार्थी को 6 महीने तक निःशुल्क सेवाएं मिलेंगी। अब उसके पश्चात हमने पुनरावृत्ति ये प्रश्न किए हैं। समस्त जो तीनों शिक्षण बिंदु है उसमें से हमें ये प्रश्न बनाने हैं। प्रश्नों की संख्या 5 होनी चाहिए। पुनरावृत्ति प्रश्न बनाने के पश्चात यहाँ पर ये रोलर बोर्ड पर हम ये प्रश्न लिखेंगे, जिसमें हम 2 तो वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी ले लेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति हमने ले ली, 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न ले लिया और फिर उसके पश्चात हमने ये गृह कार्य दिया है। गृह कार्य हो गया।